राधा कौन थी? आखिर किस कारण कृष्ण को राधा से नहीं रुक्मिणी से शादी करनी पड़ी थी? जिनके नाम के बिना कृष्ण सांस भी नहीं ले पाते थे, वो कृष्ण रुक्मिणी के साथ पूरी लाइफ इतनी खुशी से कैसे जी लिए? आइए जानते हैं इस तमाम प्रश्न के उत्तर। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों, तो प्रेम से बोल राधे राधे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रेम क्या है? प्रेम को समझना है तो प्रेम कीजिए और फिर समझिए कि प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा अलग अलग होगी, लेकिन प्रेम तो प्रेम है और शाश्वत रहेगी। आज मैं बात कर रही हूँ उनकी जिनसे प्रेम शब्द की प्रतिपादित होता है, यानी यूँ कहे कि उत्पन्न होता है, और वो है राधे कृष्ण, जो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। प्रेम को भले ही लोग मॉडर्न मानते हो, लेकिन इसके किस्से तो सदियों पुरानी है। प्रेम का कई रूप है, जैसे राधा और कृष्ण का, जो दो होकर भी दो नहीं थे। श्री कृष्ण रास रचैया थे तो राधा सुंदरता की मूर्त थी। आज भी किसी मंदिर में कृष्ण का दर्शन करेंगे आप तो कृष्ण के साथ राधा जरूर मौजूद होगी। राधा उनके बचपन की प्यार थी और उनकी सहेली भी। इसीलिए सबको हैरत होती है कि मानव का निर्माण करने वाले खुद भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वे राधा से विवाह नहीं कर पाए थे। राधा की जगह पर पत्नी का दर्जा कृष्ण ने रुक्मिणी को दिया था। आपको बताते हैं कि वह असल बात क्या थी जिसकी वजह से कृष्ण ने राधा से विवाह न कर रुक्मिणी से विवाह किया था। एक प्रचलित कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे और इस वजह से वह जिस भी रूप में आते थे, माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती थी। जब द्वापर युग आया तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मिणी का जन्म विदर्भ देश के राजा की बेटी के रूप में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद से ही विपत्ति आने शुरू हो गए थे। पुतना नाम की राक्षसी, जिसने कृष्ण को जहरीला स्तनपान कराने का प्रयास किया था, और वही रुक्मिणी को भी अपने जहरीले स्तनपान से मारना चाहते थे, और वो वही की पुतना ने रुक्मिणी को दूध पिलाना चाही, परंतु पिला नहीं पाई। क्रोधित पुतना रुक्मिणी को लेकर हवा में उड़ गई। पुतना जैसे ही उड़ रही थी, रुक्मिणी अपना वजन बढ़ाने लगी। जब रुक्मिणी का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो पुतना को रुक्मिणी को संभालना मुश्किल हो गया, तो पुतना ने रुक्मिणी को नीचे गिरा दिया। धरती पर गिरते ही रुक्मिणी तालाब के कमल पर विराजमान हो गई। वह तालाब बरसाना में थी और वहाँ वृषभानु और कृति देवी नाम के दाम्पत्य जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर तालाब में खिले कमल के फूल पर पड़ी एक बच्ची दिखाई देती है। दाम्पति ने सोचा कि जंगल में बच्ची को जानवर खा जाएंगे, इसीलिए दोनों ने बच्ची को उठा लिया और अच्छे से पालन पोषण कर बच्ची का नाम राधा रखा। राधा और कृष्ण की मुलाकात होती है और फिर दोनों में प्रेम की शुरुआत होती है, और वही पवित्र प्रेम दो शरीर होते हुए एक जान बन जाती है। एक दूसरे के बिना सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। तभी वो समय भी आता है जब राधा कृष्ण को एक दूसरे से न चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। तब उनके मामा कंस ने दोनों भाइयों को आमंत्रित किया। मथुरा जाते समय कृष्ण राधा के पास गए और उनकी हालत देखकर उनसे मुलाकात करने का वादा किए कि मैं लौट कर जरूर आऊँगा, लेकिन कृष्ण अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। उधर विदर्भ के राजा को अपनी खोई हुई बेटी का पता चल गया कि उनकी जिस बेटी को पुतना उड़ाकर ले गई थी वो जीवित है, और वही राधा उनकी बेटी रुक्मिणी है। उसके बाद तो वो फिर अपनी बेटी को राधा से रुक्मिणी बनाकर अपने साथ ले गए। वही रुक्मिणी जो पहले राधा थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, वो आगे भी कृष्ण का इंतजार करती रही, लेकिन विदर्भ और कृष्ण में वैर था। इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मिणी को भगाकर उनसे विवाह किया था। ऐसे में यह बात पता चलती है कि रुक्मिणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थी, और राधा श्री कृष्ण से रुक्मिणी के रूप में विवाह किए और फिर एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।